बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। टिकट दिखाओ। एक बार एक ट्रेन टिकट चेक कर ले जो मुंबई से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन में ड्यूटी पर था, एक लड़की को पकड़ लिया जो एक सीट के नीचे छुपी हुई थी। इसकी उम्र तकरीबन 13 या 14 साल थी। टीटी ने लड़की से अपना टिकट दिखाने को कहा। लड़की ने झिझकते हुए जवाब दिया कि इसके पास टिकट नहीं है। टीटी ने लड़की को फ़ौरन ट्रेन से उतरने को कहा। अचानक पीछे से आवाज़ आई, मैं इसके टिकट की कीमत अदा करूँगी। ये आवाज़ थी मिसेस उषा भट्टाचार्य की, जो पेशे के एतबार से कॉलेज की लेक्चरार थी। मिसेस भट्टाचार्य ने लड़की के टिकट की अदायगी की और इसे अपने पास बैठने की दरख्वास्त की और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा, लड़की ने जवाब दिया। आप कहाँ जा रही हो? लड़की ने कहा, मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। तो जवाब दिया, तुम मेरे साथ चले चलो। मिसेस भट्टाचार्य ने इसे कहा। बेंगलोर पहुंचने के बाद मिसेस भट्टाचार्य ने लड़की को एक एनजीओ के हवाले कर दिया, जहां इसकी तलीम और तरबियत और रहाइश का इंतज़ाम हो गया। बाद में मिसेस भट्टाचार्य दिल्ली शिफ्ट हो गई और इन दोनों का एक दूसरे से राब्ता टूट गया। तकरीबन 20 साल के बाद मिसेस भट्टाचार्य एक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका मदऊ किया गया। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। खाने के ख़त्म होने के बाद उन्होंने बिल मांगा, लेकिन इन्हें बताया गया कि इनका बिल पहले ही अदा हो चुका है। जब वो वापस मुड़ी तो देखा कि एक औरत अपने शौहर के साथ इन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। मिसेस भट्टाचार्य ने जोड़े से पूछा, आपने मेरा बिल क्यों अदा किया है? नौजवान औरत ने जवाब दिया, माँ, मैंने जो बिल अदा किया है वो बहुत कम है, इसके मुकाबले में जो आपने मुझे मुंबई से बेंगलोर तक ट्रेन का सफ़र के लिए अदा किया था। दोनों ख़वातीन की आंखों से आंसू जारी हो गए। और चित्रा, ये तुम हो? मिसेस भट्टाचार्य ने खुशी से हैरान होते हुए कहा। एक दूसरे से गले मिलते हुए नौजवान खतून ने कहा, मैडम, आप, मेरा नाम चित्रा नहीं है, मैं सुधा मूर्ति हूँ और ये मेरे शौहर है नारायण मूर्ति। इसके बाद हैरान ना हो, आप इन्फोसिस लिमिटेड की चेयरपर्सन मिसेस सुधा मूर्ति और मल्टी मिलियन इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी कायम करने वाले मिस्टर नारायण मूर्ति की सच्ची कहानी पढ़ रहे हैं। और इसकी कहानी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो थोड़ी सी मदद आप दूसरों को देते हैं, ख्वाह आपकी नज़र में कितनी ही मामूली हो, वो इनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अक्षता मूर्ति इस जोड़े की बेटी है और इसकी शादी ऋषि सिंह से हुई है, जो इस वक्त बरतानिया के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।